ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं संतुष्टः सततम योगी। सततम संतुष्टम, संतोषः। संतोषः का अर्थ क्या है? तोषः तुष्यति, तृप्त, तृप्ति। तो शंकराचार्य जी संतोष की व्याख्या करते हैं अलम प्रत्ययः संजातः, जिसमें अलम प्रत्ययः, अलम वृत्ति का, अलम सोच का, अलम का विचार उत्पन्न हुआ। अलम का मतलब क्या होता है? बस और नहीं। जैसे खाना परोस रहा है कोई और अगर पेट भर गया तो हम कहते हैं अलम, और नहीं। तो संतोष की अभिव्यक्ति कैसी है कि उसमें अलम प्रत्यय उत्पन्न होता है कि बहुत हो गया, अभी अभी और कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए नहीं, जीवन के प्रति। जीवन में अभी ऐसी कोई तीव्र इच्छा नहीं है जो उसको बेचैन कर रही है। मन में एक भाव है कि बहुत जीवन में मैंने प्राप्त कर लिया है, अभी और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। ये संतोष है। इसी को भगवान एक जगह पे कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टः। यदृच्छा लाभ संतुष्टः का मतलब है यत इच्छा। यत का जन्म ऐसा, यदृच्छा जब भी आता है तो उसका अर्थ लेते हैं प्रभु की इच्छा, ईश्वर इच्छा। ईश्वर की इच्छा से जो लाभ या अलाभ होता है उसी में वह व्यक्ति तृप्ति का अनुभव करता है। मतलब क्या? मतलब अगर सपोज उसके मन में एक तो भाव है कि अलम प्रत्यय जागृत हुआ, दूसरा भाव है, दूसरा अर्थ है कि अगर अलम प्रत्यय मन में अभी तक पूरी तरह नहीं आया है, फिर भी उसके मन में ये भाव बना रहता है कि मैं प्रयत्न तो करूँगा, पर प्रयत्न से जो भी फल मुझे भगवान देंगे उस फल में मैं अपने आप को तृप्त समझूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और गुरु ने कहीं पे उस शिष्य का नाम ले लिया कि सेवा करता है तो रमेश के जैसी सेवा करनी चाहिए, ऐसा कह लिया। तो नाम सुन के ही उस शिष्य के चित्त में तृप्ति का अनुभव होता है। तो उसके मन में कुछ ऐसा नहीं था कि गुरु ने इतने बार नाम लेना चाहिए या मुझे ये एटलीस्ट ये तो देना चाहिए था। जो कुछ भी वहाँ से मिला उसमें वह संतोष का भाव रखता है। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट मतलब जो प्रारब्ध से मिल रहा है, जो भगवान की इच्छा है, इच्छा से जो मिल रहा है वह मेरे लिए काफ़ी है, मैं उस समय संतुष्ट हूँ। ये जो भाव है इसको संतोष कहते हैं।
ये संतोष जिस व्यक्ति के जीवन में है उस व्यक्ति का जीवन लाभ निरपेक्ष होता है। लाभ निरपेक्ष होता है मतलब उसके मन में ऐसा कभी भाव नहीं आता कि कुछ अच्छा होना चाहिए जीवन में, ये होता तो कितना अच्छा होता, ये एटलीस्ट ये इच्छा तो पूरी होनी चाहिए, आगे कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ भाव नहीं होता है। जनरली कैसा होता है कि कुछ अच्छा हुआ मतलब हमने सोचा नहीं और कुछ अच्छा हुआ, हाँ तो एक तृप्ति का अनुभव होता है। और कुछ सोचा है और वैसा ही हुआ तो ज़्यादा तृप्ति होती है, मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वैसा मिल गया तो संतोष का अनुभव होता है। और अगर मैं जो अलभ्य लाभ कहते हैं ना, मतलब जो मांगा नहीं था, प्रार्थित नहीं था, वो अगर मिल जाता है तो एक संतोष का भाव देता है। ये साधक संतोषी व्यक्ति का जीवन कैसा है कि मन में भाव नहीं आता है कि आगे भविष्य में कुछ अच्छा होगा, वर्तमान में जीता है वो। मन में क्या भाव है कि जो कुछ भी होगा, भगवान जो कुछ भी देंगे वह मेरे अच्छे के लिए ही होगा। ये है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। भगवान का जगत है, भगवान में राग द्वेष नहीं है, भगवान में न्याय, कैसा कहेंगे, भगवान न्याय से देते हैं, तो जो कुछ भी मेरे लिए देंगे, जो कुछ भी कृपा करेंगे मेरे लिए, वह मेरे मंगल के लिए ही है, कल्याण के लिए ही है। यह भाव संतोषी व्यक्ति के जीवन में होता है। तो बिना भक्त बने संतोष जीवन में आना डिफिकल्ट है। भक्त सततम, इसलिए भक्ति योग में ही भगवान कहते हैं सततम संतुष्ट। भक्त का एक लक्षण क्या है, कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, तो जो सततम संतुष्ट है। सततम शब्द क्यों लगाया वहाँ पे, मतलब कोई चीज़ प्राप्त हो गई तो कुछ समय के लिए तृप्त होता हूँ मैं, फिर बाद में नई इच्छा उत्पन्न होती है। सततम संतुष्ट मतलब क्या, उसके जीवन में तृप्ति का भाव सदा बना रहता है कि अभी कुछ मिल रहा है या आगे भी कुछ मिलेगा, तो वह या आगे जो भगवान देंगे वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। यह भाव नहीं है कि ये होता तो अच्छा होता या यह होना चाहिए, ऐसा लाभ सापेक्ष जीवन नहीं है संतोष का। तो संतोष में क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो है अलम वृत्ति, अलम प्रत्यय, प्रत्यय वृत्ति कि अलम नाम की चीज़, अलम नाम का भाव मन में रहता है कि अब बहुत हो गया और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा है जो मिल रहा है यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है, उसी में मैं आनंद मानता हूँ। ऐसा नहीं, यहाँ पे मानना नहीं है। मानना जब ऐसा व्यक्ति कहता है तो वो अंगूर खट्टे जैसा है, आनंद तो नहीं आ रहा है पर चलो आनंद मान लेते हैं, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पे। आनंद मानता है ऐसा नहीं है, आनंद अनुभव करता है, तृप्ति अनुभव कर रहा है वो, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है उसमें। क्यों अनुभव कर रहा है तृप्ति, क्योंकि लाभ निरपेक्ष जीवन है, कुछ चाहने की इच्छा नहीं है, कुछ विशिष्ट जीवन में होने की इच्छा नहीं है, और दूसरा भगवान पे पूरा भरोसा है। तो भगवान जो कुछ भी दे रहा है उसको, अगर जीवन में दुख भी प्राप्त हो रहे हैं तो उसको कृपा के भाव से स्वीकार करता है। एक और संतोष का अलग अर्थ करते हैं। संतोष मतलब इस अर्थ में भी लेते हैं कि जीवन में, दिनचर्या में हमारे कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको करने से मन में तृप्ति का अनुभव हो, और वह तृप्ति का अनुभव एटलीस्ट दिन भर चले।
मतलब कुछ एक ऐसा नित्य नियम हो जीवन में, जप का हो, पूजा का हो, सेवा का हो, स्वाध्याय का हो, पारायण का हो, कि वह करने से मन में एक संतोष का अनुभव हो। ऐसा कोई तो भी एक कम से कम एक साधना तो जीवन में होनी चाहिए। चैंटिंग हो, भजन हो, भगवान का मंदिर में जा कर के दर्शन लेना, मतलब यह जो तृप्ति देती है, यह तृप्ति फिर उस दिन में बनी रहती है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई तृप्ति का स्रोत नहीं है हमारे पास, तो फिर व्यक्ति बहिर्मुख होता है। फिर वो दूसरे जगह पे तृप्ति खोजने लगता है। दूसरी जगह पे तृप्ति खोजने लगता है मतलब विषयों में, जगत में तृप्ति खोजने लगता है। तो संतोष, ये जो एक साधन है, यम नियम में वन ऑफ द साधन है संतोष। तो संतोष मतलब एक साधन नियमित दिनचर्या में हो, वह चाहे पढ़ाई हो, शास्त्र का अध्ययन हो, या विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग हो, या फिर पूजा हो, या फिर भगवान का जप करना हो, जो मन को एक उसी समय तुरंत एक तृप्ति का अनुभव देता है। अगर ऐसा नहीं है तो अभ्यास से इसको बनाना पड़ेगा। अभ्यास सतत कुछ दिनों तक, कुछ समय तक कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक अर्थ करते हैं संतोष का। मुख्य अर्थ है अलम प्रत्यय, कि मन में अलम का भाव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।